बिहार में बीजेपी ने बिछा दी बिसात। बीजेपी ने तैयार किए 4 फार्मूले। जेडीयू और आरजेडी के पास नहीं है उस फार्मूले की काट। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार की काट तैयार कर ली है। बीजेपी ने जो फार्मूला तैयार किए हैं उसको जानकर आपको भी लगेगा कि इस बार बीजेपी सुशासन बाबू और लालू प्रसाद यादव की सियासी जमीन को एक झटके में खत्म करने वाली है। बीजेपी ने इस अमोद फार्मूले का इस्तेमाल 2024 से ही करने की योजना बनाई है। यानी मतलब साफ है कि बीजेपी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच तैयार कर ली है। पार्टी ने सूबे के हर कोने में दबे पांव जेडीयू और आरजेडी को कड़ी टक्कर देने का प्लान तैयार किया है। दरअसल जेडीयू में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी 2 धड़ों में नजर आ रही है। इसी का फायदा शायद बीजेपी उठाने के फिराक में है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के रूप में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन वो अपने बगावती तेवर अपना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को बिहार में चुनावी जमीन तैयार करने में पूरी मदद मिल सकती है। यही कारण है कि बीजेपी की नजर अब बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों को जीतने पर टिकी है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक स्थिति थी, अब उसमें पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। उस समय बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस वक्त बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इस खेल में अकेली ही मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। यही कारण है कि ऐसे में बीजेपी की सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी भी बीजेपी के सामने यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर किस फार्मूले पर बीजेपी को जीत मिलेगी। फार्मूला नंबर 2। बीजेपी बिहार की पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। ये वो वर्ग नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस खेल में कुर्मी जात से आने वाले आरसीपी सिंह के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि कभी जेडीयू की रणनीति का अहम हिस्सा रहे आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे यह होगा कि उनके कुर्मी वोट बीजेपी में विलय हो सकते हैं। फार्मूला नंबर 3। कुशवाहा फैक्टर भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तब तक वो जेडीयू को काफी नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा पिछले कई दिनों से जेडीयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया था। इधर जेडीयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकता है। जातिगत जनगणना से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जा रहे जातिगत जनगणना में जातियों को शामिल किया गया है, लेकिन उपजातियों को इससे दूर रखा गया है। इससे उपजातियां इस जनगणना से खफा हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। फार्मूला नंबर 4। अगर बीजेपी ये उपजातियों को ये बताने में सफल होती है कि नीतीश सरकार का ये फैसला उनके खिलाफ लिया गया है, तो उपजातियों का वोट बीजेपी में मिल सकता है। इस जातिगत जनगणना में 204 जातियों को शामिल किया गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक समेत अन्य कई वर्गों के वोटों को अपने पाले में करके अगर बीजेपी जेडीयू के 50% वोट भी पा लेती है, तो वो महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी जानती है कि बिहार में अपर कास्ट वोट उन्हें ही मिलेगा।
इस स्थिति में अगर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ने में अगर वो सफल साबित होती है तो वो बिहार के सबसे मजबूत MY समीकरण से होने वाले नुकसान को भी पाट सकती है। बीजेपी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को अपने खेमे में मिलाने की तैयारी में है। इससे भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।